नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में इस तरह से होगा, और हमने यहाँ पढ़ा है कि यहाँ पे वोल्टेज सेम होती है, करंट डिवाइड होता है। इट मीन्स R1 के लिए करंट हो गया I1, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अब यहाँ पे I टोटल करंट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, इन टोटल होगा ना I1, I2, I3, क्योंकि एक ही करंट है जो इन तीनों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ डिवाइड करंट हुआ है इसलिए हम I को यहाँ मेंशन करेंगे और I निकालेंगे V/R, ठीक है। I इधर रख के R को इधर ले गए, V/R। तो यहाँ पे हम अब I1 क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट है क्योंकि V डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, R1 में, ठीक है। I2 क्या हो गया, V/R2 एंड I3 में V/R3। अब वही है कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में, इसलिए इसको RP लिखा है। V/RP इज इक्वल टू V/R1, V/R2, V/R3। यहाँ पे फिर से V को कॉमन निकाला, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों न्यूमरेटर हैं, तो बचा क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, R2, R3। इट मीन्स कि सीरीज में जो सिंपल आ रहे थे, सिंपल हमें ऐड करके वैल्यू निकाल सकते थे, वहीं पे जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उसे रेसिप्रोकल में ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ भी वैल्यू 30 ओम है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हम निकालेंगे V/RP, 1/RP, यही निकल रहा है ना, 1/R1, 1/R1, 1/R2, 1/R3, क्योंकि हमने तीनों की वैल्यू ली है 30 ओम, ठीक है। तो 30 कॉमन आ गया, ऐड करेंगे तो 3/30 हो गया, 1/10 हो गया। अब 1/RP इज इक्वल टू 1/10 आ रहा है, तो RP इज इक्वल टू 10 ओम आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस देखिए जब पैरेलल में कनेक्ट है तो वैल्यू क्या आई है, 30 ओम, और वही जब हमने यहाँ पे अगर 30 ओम के यही लिए हैं तो यहाँ पे क्या आएगी, 90 ओम। समझ आया आपको कुछ, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 90 ओम और यहाँ पे आ रही है 10 ओम। इसका मीनिंग क्या है कि जब अगर हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हमने अभी देखा है 90 ओम आया, उसी वैल्यू का 30 वहीं ली थी, 30 यहाँ ली है, ठीक है। और अगर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना है तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए सीरीज़ और पैरेलल को कनेक्ट करने का एक और तरीका भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक हमने ऐसे ऐड कर दिया, दो हमने ऐसे ऐड कर दिया, मतलब ये तो सीरीज़ में है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पहले इन पैरेलल को ऐड किया जाएगा, 1/30, 1/30, ये 30 का है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 30/2, 1/15, 15 आ गई, RP निकालेंगे 15 हो गई। और फिर इसको सीरीज में तो हमें सिर्फ ऐड ही करना है सीधा, तो 30 और 15 क्या हो जाएगा, 45 ओम, ठीक है। एक होता है ये, इनको सीरीज में लगा दिया और फिर इनके पैरेलल में एक लगा दिया। इसके लिए क्या करेंगे, ये 30 ओम, ये 30 ओम और ये 30 ओम, ठीक है। पहले जो सीरीज में है उसकी वैल्यू निकालेंगे, R1 सीरीज़ का क्या होगा, R1 + R2, ये क्या हो जाएगा 60 ओम। उसके बाद इसको इसके साथ, मतलब ये टोटल 60 हो गया, 60 और 30 का फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 1/60 हो गया, दूसरा 1/30 है, इसका जो LCM लेके 60 आएगा, ठीक है। 1/2, 3/60, 1/20 हो गया, तो 120 हो गया, ठीक है, 20 ओम आ गया। तो देखिए जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया 90 ओम, उन्हीं वैल्यू से पैरेलल में ऐड किया 10 ओम आया, जब हमने इस तरह से ऐड किया 45 ओम आया, और इस तरह से ऐड किया तो 20 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, 90 है मैक्सिमम वैल्यू, वो कब आई, जब हमने सीरीज़ में ऐड किया। और मिनिमम वैल्यू 10 ओम ही है, क्योंकि सेकंड एक 45 है, एक 20 है,
मिनिमम 10 ओम है जो पैरेलल में है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें मिनिमाइज़ करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम करनी है, तो हमें उसे पैरेलल में ऐड करना होगा, और अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो रजिस्टर्स को हमें सीरीज़ में लगाना होगा। ठीक है।